हम पेज 181 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में देखिए क्या डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से जो अभय है उनको बिल्डिंग मिली थी, राधा मेमोरियल, जिसमें उनका बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा था। वहां पर किस तरह से बहुत बड़ी जमीन भी थी जहां पर गायों को रखा जा सकता है फॉर देयर ग्रेजिंग, और किस तरह से आगे जाकर हमने डिस्कस किया था कि जो वहां के लैंडलॉर्ड थे वो उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम दे देंगे। जो बिल्डिंग है आप ले सकते हैं यूज में, यू कैन यूज इट, क्योंकि वो आइडियली पड़ी है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमने देखिए यहां से हमने डिस्कस किया था वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज 184 नॉट 181। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आगे जाकर अभय का जो बिजनेस था इलाहाबाद में, वो भी सब कुछ खत्म हो गया था, चोरी वगैरह हो गई थी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड ही वाज वेरी हैप्पी। और उन्होंने क्या श्लोक कोट किया था जिसमें बताया गया था कि जब भगवान का किसी पर विशेष अनुग्रह होता है, भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर होती है, जिस पर होती है, तो भगवान उससे उसका सारा धन हर लेते हैं। मतलब जो भी उसकी भौतिक आसक्तियां, जो बाध्यता बन रही है उसके भक्ति जीवन में, भगवान उसको दूर कर देते ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके। तो बाद में उनके बेटे आए थे उनसे बात करने के लिए कि आप आइए, वापस से सब ठीक करिए, बट ही सेड दैट ही कुड नॉट गो बैक नाउ। उन्होंने कहा अपने बेटे से, जिनका नाम वृंदावन था, कि तुम भी यहाँ पर रह के मेरी मदद करो, लेकिन वो वहां पर नहीं रुके और वो चले गए। अब मैं यहां से कंटिन्यू करना है। देखिए, फ्रॉम हिज फर्स्ट मीटिंग विद प्रभाकर, अभय हैड अर्ज्ड द यंगर educated man to take part in the League of Devotees as a full-time assistant. Although as lecturer and medical officer, Prabhakar had many duties at the university. He helped as much as he felt he could. He soon became Abhay's most active assistant. Abhay appointed him secretary to the League and after several months इनिशिएटेड हिम। अब प्रभाकर नाम के कोई व्यक्ति थे, उनसे जब अभय की पहली मीटिंग हुई तो अभय ने, ही वॉज अ यंग बॉय, प्रभाकर, उनको कहा था कि आप इस तरह से ये जो मूवमेंट है लीग ऑफ डिवोटीज, ये जो सेंटर है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और पूरा मतलब अच्छे से आप यहाँ पर ही रहकर सेवा करिए। तो हालांकि जो प्रभाकर थे वे एक लेक्चरर और एक मेडिकल ऑफिसर थे, तो उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत ड्यूटीज वगैरह होती थी, लेकिन जितना उनसे हो सकता था उतनी वे अभय की सहायता करते थे। और उस समय पर ही बिकेम अभय's मोस्ट एक्टिव असिस्टेंट, जो बहुत सहायता करते थे। जैसे आप देखेंगे जो गुरु महाराज होते हैं उनके भी एक एक्टिव असिस्टेंट होते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं उनकी सहायता के लिए। देखा है आपने, नोटिस किया है? जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ में हमेशा गौरांग प्रभु रहते हैं। आई हैव नोटिस दिस मेनी टाइम्स। और परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज के साथ में भी गौर कृष्ण प्रभु रहते हैं। इस तरह से जो गुरु महाराज है उनके साथ में रहते हैं एक एक्टिव असिस्टेंट जो हमेशा उनकी मतलब उनकी सेवा करते हैं। अभय अपॉइंटेड हिम सेक्रेटरी टू द लेक। तो हाँ, अभय ने उनको, जो ये सेंटर था उसमें एक सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट कर लिया था और कुछ महीनों बाद में उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। ही इनिशिएटेड हिम।
Thus, Abhay became Prabhakar's spiritual master, and Prabhakar became Abhay's first disciple. As a preacher, Abhay was duty bound to accept disciples, giving them the Hare Krishna mantra and the Parampara instructions as he had received them from his spiritual master. Prabhakar, however, not being a completely surrendered disciple, remained independent, more like an assistant than a disciple. And as university principal, Sanskrit scholar, and medical doctor, he continued to pursue his own interests also. तो आगे क्या बताया जा रहा है कि अब दीक्षा देने के बाद में अभय प्रभाकर के गुरु महाराज हुए और प्रभाकर अभय के सबसे पहले शिष्य हुए। तो एक प्रचारक के रूप में ही वॉज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट डिसाइपल्स, शिष्य स्वीकार करते थे और उनको हरे कृष्णा मंत्र देते थे, और जो परंपरा में जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, वो उनको अपने गुरु महाराज से मिलते थे, मतलब अभय देते थे इस तरह से अपने शिष्यों। तो प्रभाकर मतलब ही वॉज नॉट कंप्लीटली सरेंडर्ड डिसाइपल। जिस तरह से जो आत्मबुद्धि होती है व्यक्ति की गुरु स्वीकार करने के बाद में कि हाँ, अब मैं अपने जो गुरु महाराज है उन्हीं के पद्म चिन्हों पर मैं चलूंगा, जैसा भी गुरु महाराज कहेंगे उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, उनको प्रसन्न करने का मैं प्रयास करूंगा, उस तरह से ही वॉज नॉट कंप्लीटली सरेंडर्ड। तो शिष्य से ज्यादा वो एक असिस्टेंट की तरह ही उनकी सहायता करते थे, और उनके जो भी और जो इंटरेस्ट थे, ये जो भौतिकतावाद चीजें हैं, उसको भी वो कंटिन्यू कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो असिस्टिंग अभय, बट अपार्ट फ्रॉम दैट he was also continuing pursuing his own interests. Srila Prabhupada, that league of devotees, I was alone. There was some students, but they were not so active. I was doing everything. I wanted to organize with Prabhakar Mishra and others, but they were not interested to devote their whole time. If you asked him to do full-time work, that he had not do, but he was initiated. They were all learned scholars in Sanskrit, medical men. Thus, when the Gaudiya Patrika had reported the... Okay, wait. तो श्रीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी कि उस समय वे अकेले थे, वहां पर कुछ ही उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे। और प्रभुपाद जी ही उस समय सब कुछ कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि जो ये प्रभाकर मिश्रा हैं और जो अन्य लोग हैं वो उनके साथ में सब ऑर्गेनाइज करें, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थे अपना पूरा समय देने के लिए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चीज है, बहुत ही सेलेक्टिव ऐसे लोग होते हैं, आई मीन वेरी रेयर सोल्स, जिनको समझ में आता है कि एकमात्र भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, और वो पूरी तरह से अपना पूरा टाइम भक्ति में ही दे। अब इसको देखिए, समझ लेना चाहिए, थोड़ा साउंड में पड़े, इसका क्या मतलब हुआ? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आनी चाहिए, हमने कितनी सारी क्लासेस कर ली अब तक। एनीवेज, हाँ, ये पॉइंट देखिए आज भी समझाया गया था, आज की गीता क्लास में बहुत ही सुंदर श्लोक था जिसमें बताया गया था कि शरणागति का अर्थ क्या है। ऐसे साधन बताए थे जिससे व्यक्ति की बहुत तेजी से वह भक्ति में प्रगति करता है। मैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट, मैंने नोट किया था। पहला पॉइंट है कि हमारी भक्ति के जो भी अनुकूल है हम उसको स्वीकार करें। इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी श्लोक आता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात
वाला जो श्लोक है कि व्यक्ति उत्साहित होकर भक्ति करे, धैर्य रखे, ये सारी चीजें। तो जब व्यक्ति इस तरह से जो भी उसकी भक्ति में अनुकूल है वह रखकर उसको स्वीकार करते हैं, तो उसको स्वीकार करना भक्त का शरणागत है, मतलब भक्त शरणागत है, ही सरेंडर टू कृष्णा। दूसरा पॉइंट था जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, अत्याहार प्रयासश्च वाला जो श्लोक है कि ज्यादा संग्रह नहीं करना, ज्यादा खाना पीना नहीं, लिमिटेड में सब कुछ करना, और जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग नहीं करना, भौतिकतावादी बातें नहीं बोलना। तो इन सब जब इस सब का व्यक्ति त्याग करता है तो बहुत तेजी से वह भक्ति में प्रगति कर पाता है। अब इसमें भी एक पॉइंट बताया था जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस, लोगों के लिए पॉजिटिव चीज को स्वीकार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन नेगेटिव को त्यागना बहुत मुश्किल होता है। कैन यू रिलेट विद दिस? क्योंकि पहले की चीजों में इतनी आसक्ति होती है, अभ्यास होता है, तो एकदम से उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और पॉइंट इसमें बताया था दैट प्रजल्पा ब्रीव्स अनर्था। जो भी भक्ति के प्रतिकूल हम बातें करते हैं, जिससे ना तो हमारा कुछ आध्यात्मिक लाभ होता है और ना ही कुछ भौतिक लाभ होता है, ना फालतू की बातें कि अरे तुम्हें पता है इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, इससे ना तो आपको कुछ भौतिक लाभ होता है, ना आपका कुछ स्पिरिचुअल लाभ तो होगा ही नहीं। तो ऐसी बातों से अनर्थ बढ़ते हैं और जिससे भक्ति डाउन होती है। तो देखिए, भक्तों को ट्राई करना चाहिए कि अपना पूरे दिन का ऐसा स्केड्यूल रखे कि कुछ एक्स्ट्रा फालतू की बातें या फालतू की कुछ चीज करने का अवकाश ही ना बचे। यू जस्ट कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। थर्ड पॉइंट था कि ये श्रद्धा रखना कि कृष्ण रक्षा करेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या हम हमारा जॉब ना करें, या हम बीमार हो गए तो क्या हम दवा ना लें? इसका अर्थ बताया था कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य तो करना चाहिए, पर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा कुछ। जैसे दवा लेने से बीमारी ठीक होती है, लेकिन सिर्फ दवा लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो फिर एक ही वैद्य सारे रोगियों का रोग क्यों नहीं ठीक कर देता? तो इस पर एक लाइन भी बताई गई थी जो डॉक्टर्स लिखते हैं, दैट वी ट्रीट एंड गॉड हील्स। हम सिर्फ मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन वास्तविक में भगवान है, ईश्वर है जो हील करते हैं। फोर्थ पॉइंट था भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना। अब ये पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बुक में, मतलब यहाँ पर जो लीलामृत में बताया जा रहा है, that they were not interested to devote their whole time. तो देखिए, इसका अर्थ क्या है कि हमें इसमें एक लाइन बताई गई थी that one should not take any drastic step. इससे देखिए बात आती है कि अगर मतलब ठीक है, कहा जा रहा है कि भगवान पर ही हम निर्भर रहें, तो क्या हम जॉब ना करें? अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप किए बिना रह भी नहीं सकते। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग आज बताई गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर जॉब नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, तो फिर आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते। और अगर आपका मन ही नहीं है भैया, आप जॉब कर ही नहीं सकते, तो फिर आप करेंगे कैसे? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं?
किसी चीज में आपकी आसक्ति है तो आप उसको किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो यस, इफ यू आर समवन जिसको जॉब वगैरह करना है तो ठीक है, आप करिए, क्योंकि अगर आपको कह दिया जाएगा कि नहीं जॉब वॉब सब कुछ छोड़ के सिर्फ भक्ति करो, तो वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। कि भक्ति करते करते ही ग्रेजुअली आप देखेंगे, जिनकी आसक्ति होती है जॉब वगैरह में, तो आगे जाकर अपने आप ही जो आसक्ति, अगर भक्ति कर रहे हैं तो ठीक से, तो अपने आप ही अभी जॉब वगैरह में दिमाग लगेगा ही नहीं। तो यस, वन शुड नॉट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप कि अभी ठीक है कह रहे हैं कि भाई भगवान पे निर्भर कर रहना है, तो मैं अपना जॉब वगैरह छोड़ के भगवान पे निर्भर रहूंगा, पर दिमाग अभी भी आपका जॉब में ही जा रहा है, और फिर बाद में आप पछता रहे हैं कि मैंने क्यों मेरा जॉब छोड़ा, ये वो चिंता सता रही है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। पर ये बिल्कुल देखकर चलना चाहिए कि अभी भी सारी व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम माई ओन पोटेंसी। भगवान ही करवा रहे हैं सब कुछ। पहले भी भगवान ही करा रहे थे, अभी भी और आगे भी। तो देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। When I came into Krishna consciousness, तो मैं सच बता रही हूँ, भक्ति में आने से पहले भी जॉब करना मेरे को सर का दर्द ही लगता था। सच में बहुत मेरे को सर का दर्द ही लगता था जॉब वगैरह करना। तो वहां पर जाओ, इस तरह से काम करो, इट वॉज लाइक वेरी मच फॉर मी, इट वॉज टू मच फॉर मी। भक्ति आने के बाद तो मैं बहुत खुश हो गई थी, वाह भाई, जीवन का लक्ष्य तो आराम से भगवान की भक्ति करना है, तो काहे को जॉब वॉब करना है, हटाओ इसको, नहीं करना मुझे, वैसे भी जॉब मुझे पहले भी नहीं करना था, अभी अच्छा है पता लग गया कि जॉब करनी भी नहीं चाहिए, भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। सो वाई नॉट टू इन्वेस्ट माई ऑल टाइम एंड एनर्जी इन भजन, अगर यही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये बात भी पता है दिमाग में कब क्लिक की थी मुझे, जब मनुष्य और पशुओं का भेद बताया गया था। प्रभु जी का मैंने लेक्चर सुना था कि भाई मनुष्य, जब पशु भी ये चीज कर रहा है, मनुष्य भी इसमें लगा है, फिर हमें और उनमें भेद क्या है। सच में उस दिन सच में मुझे क्लिक कर गई थी कि सच में मनुष्य जीवन तो ये चार चीजों के लिए तो नहीं ही है। आई वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड। तो बस फिर पता लग गया था कि ठीक है जॉब वॉब तो क्यों करना है, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी घर वालों की तरफ से प्रेशर था, फिर बाद में मतलब फ्यूचर वगैरह में भी कुछ, अभी तो कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं है किसी भी चीज का। तो फिर मैं सोचती थी अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो सच में हाउ विल आई बी मेंटेन्ड, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था। पर श्रवण करते करते, स्पेशली भगवत गीता की क्लासेस सुनते सुनते, ये जो श्लोक आते हैं जिसमें भगवान बताते हैं, जिसमें बताया ही जाता है कि जो भगवान पशु कौन है, जो भगवान को बिल्कुल भूला हुआ है और भगवान का कभी वो स्मरण कर ही नहीं सकता है इस योनि में, चाह कर भी ही कैन नॉट सर्व कृष्णा, ऐसे जीवों का भी भगवान पालन करा रहे हैं। मनुष्यों की भी बात की जाए तो जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो निकम्मे होते हैं, वो भगवान का भजन भी नहीं कर रहे तो वो कुछ काम धंधा भी नहीं करते, बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका भी खाने पीने का व्यवस्था हो जा रहा है, हो ही जाता है। पता नहीं आपने ऐसे लोग देखे कि नहीं, दिख जाते हैं जो कुछ भजन वजन भी नहीं करते और कुछ काम धंधा भी नहीं करते, निकम्मे की तरह घूमते रहते हैं, वो कुछ काम नहीं होता उनका भी, लेकिन हो रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है वो ही भूखा मरेगा क्या? तो ये काफी सारे श्लोक भगवत गीता के जब सुने, जिसमें भगवान आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरा शरणागति है, उसका कभी पतन नहीं हो सकता है, भगवान ही सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो धीरे करते करते ये सारी एंजाइटी एकदम समाप्ति हो गई है।
and it is a big liberation. तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस मैंने क्यों बताया कि भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ एकमात्र चिंता करें कि आप भगवान की भक्ति कैसे करें और औरों की सहायता कैसे करें भगवान की भक्ति करने में। एंड कृष्णा विल मेंटेन यू, कृष्णा विल मेंटेन एवरीथिंग, कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीथिंग, एवरीवन, everybody, and he will maintain you also. पर अगर अभी भी लगता है कि अरे नहीं अभी मैं मेरा जॉब नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, तो ठीक है फिर आप जॉब करिए। पर हाँ, ये सारी चीजें हैं जो समझना चाहिए। आगे की 2 और 3 चीजें कि स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के अलावा मैं किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जो मेरे आश्रय है, उनके अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। और उनकी शरण के अलावा मैं किसी और व्यक्ति या किसी भी देवी देवताओं की शरण नहीं लूंगा। ये हुआ पूर्ण समर्पण, शरणागति, कि भगवान को पूरी तरह से समर्पित करना। और 6 होता है भगवान के सामने नम्र होना। भगवान के सामने नम्र होना, दैट मतलब भगवान कि हम भगवान पर ही निर्भर है। अगर भगवान हमें इस तरह का बल नहीं देंगे, इफ ही विल नॉट प्लेस विद स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस, तो फिर कैसे हम कुछ कर पाएंगे। जैसे आई ऑफन थिंक दिस इन माई माइंड, जिन भी व्यक्तियों को मैं भगवान की बात बताती हूँ तो मैं मेरे दिमाग में काफी बार ये सोचती हूँ, भगवान से भी काफी बार मैं बोल देती हूँ दैट कृष्ण, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से आप पर ही निर्भर हूँ। आप मुझे जिस तरह से बुद्धि देंगे तभी मैं किसी को बता पाऊंगी कुछ भी बात आपसे रिलेटेड। सो दिस वे वन शुड बी हम्बल। ठीक है, अभी 8 मिनट और हैं, पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। Thus, when the Gaudiya Patrika has reported the opening day ceremonies, it had referred to Prabhakar in honorable terms as Abhay's partner in the League of Devotees, although he was actually Srila Bhaktisiddhanta initiated disciple. तो अब जो गौड़िया पत्रिका है उसमें ओपनिंग सेरेमनीज के विषय में आर्टिकल वगैरह छप रहे थे। और उसमें बेसिकली क्या छपवाया गया था कि जो प्रभाकर है उनको और मतलब बहुत सम्मानित किया जा रहा था, दैट ही इज द पार्टनर ऑफ अभय। ये जो सेंटर है, ये जो लेग ऑफ डिवोटीज है, इसमें वो अभय के पार्टनर है, जबकि वो वास्तव में उनके शिष्य थे। और इस तरह से उसमें छाप दिया गया कि वो इस तरह से उनकी सहायता कर रहे हैं अभय की, तो वो उनके पार्टनर है। बट दिस इज नॉट ट्रू, ही वॉज एक्चुअली हिज डिसाइपल। भक्ति वेदांत प्रभु summoned the service of the honorable आचार्य श्रीमद प्रभाकर मिश्रा शास्त्री। इस तरह से भी आर्टिकल बताया जा रहा है, क्या छपा है कि भक्ति वेदांत प्रभु summoned the service of honorable आचार्य श्रीमद प्रभाकर मिश्रा शास्त्री काव्य, पोइट्री, व्याकरण, ग्रामर, वेदांत, फिलॉसफी, तीर्थ, BIS, MSA to perform the sacrifice. He is the principal of a college in which the Vedas and the Vedangs are taught and degrees are given. He is also the assistant manager of League of Devotees. तो इस तरह से ये छाप दिया गया था आर्टिकल। According to time and circumstances, Abhay was engaging this young man in devotional service. Abhay was interested not in collecting disciples but in establishing the League of Devotees.
and for that he needed assistance. Yes, this is very important point. कि अभय ऐसा नहीं था, उनको शिष्य चाहिए थे. इस सेंटर को अच्छे से स्टेब्लिश करने के लिए he was collecting, he wanted some assistance. He was not interested to collect disciples. कुछ लोग होते हैं जिनको चेले चाहिए होते हैं ना, उनके चेले हो जाए इस वजह से वो जो उनके आगे पीछे घूमे. Abhay was not like that. He wanted to establish league of devotees, तो उसके लिए उनको असिस्टेंट्स चाहिए थे जो उनकी सहायता कर सके. प्रभाकर मिश्रा. When I first met Swamiji, he said to me, "You are a Brahmana and a Prabhakar, and you are eating in a restaurant. You come with me, I will feed you myself and I shall cook. So we should prepare prasadam and offering it to the Lord. We would take Bhagavad prasadam together." In this way, by his mercy, I got the chance to take prasadam. He also said to me, "You become Keshheen, shaven." So I went with shaven head to the college where I taught, and everyone laughed at me. When I told Swamiji the situation, he said, "Since you are a medical officer, you can grow out your hair." When I took Diksha, Swamiji gave me my name, Acharya Prabhakar. My original name was Prabhakar Mishra. So he said, "You don't write the Mishra, you are Acharya Prabhakar." He gave me the name and offered me a tulsi mala and put tilak on my forehead and tied a kanthi mala around my neck. He had registered the foundation of the League of Devotees and he appointed me as its secretary for preaching throughout the world. We used to go to the villages for Sankirtan and Bhagavad Gita Katha continuously. अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रभाकर मिश्रा बता रहे हैं, वो जो व्यक्ति थे who was assisting अभय, कि पहले ही बार जब मैं स्वामी जी से मिला था उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्राह्मण है, मिश्रा है, और मिश्रा होकर आप रेस्टोरेंट में खा रहे, आप मेरे साथ में क्यों नहीं आते हैं? मैं खुद आपको बनाकर खिलाऊंगा, हम साथ में प्रसाद बनाएंगे, भगवान को हम ऑफर करेंगे और फिर हम वो भगवान का प्रसाद साथ में पाएंगे. तो इस तरह से उनकी कृपा से मुझे प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उन्होंने मुझे ऐसा भी कहा कि तुम केशहीन हो जाओ, मतलब you just shave your head. तो ठीक है, मैं अपना हेड शेव कराकर मैं कॉलेज जाता था जहां पर मैं पढ़ाई करता था. तो वहां पर सब मुझ पर हंसते थे. तो जब मैंने ये सिचुएशन स्वामी जी को बताई, आई मीन नॉट पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो स्वामी जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो आप बाल उगा सकते हैं, बाल रख सकते हैं. मतलब जब मैंने दीक्षा ली तो स्वामी जी ने मुझे नाम दिया आचार्य प्रभाकर. मेरा ओरिजिनल नाम था प्रभाकर मिश्रा. तो उन्होंने कहा कि अब आप मिश्रा मत लिखिए, यू आर आचार्य प्रभाकर. तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया. उन्होंने मुझे तुलसी माला दी, जप माला. उन्होंने मेरे सर पर तिलक लगाया. उन्होंने कंठी माला मुझे दी, बांधी मेरे नेक पर. And he had registered the foundation of Lake of Devotees, और वहां पर उन्होंने मुझे as a secretary अपॉइंट किया for preaching throughout the world. हम गांव-गांव में जाते थे, वहां पर संकीर्तन करते थे और भगवद गीता की कथा करते थे कंटिन्यूअसली. तो इस तरह से ये सारी चीजें बताई जा रही है. आगे का जो डिस्कशन है, we'll be continuing it in our next session if Krishna's willing. We'll stop here now. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.